विष्णु पुराण में इक्ष्वाकु वंश के कई प्रतापी राजाओं का उल्लेख है और उन्हीं में से एक थे राजा बाहु। उन्हें कहीं कहीं सुबाहु या बाहुक नाम से भी जाना जाता है। राजा बाहु अयोध्या के शासक थे और एक समय में वे अत्यंत शक्तिशाली और चक्रवर्ती सम्राट माने जाते थे। हालांकि समय के साथ वे अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो गए और उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए हैहय और तालजंग वंश के राजाओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में राजा बाहु पराजित हुए और उन्हें अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा। वह अपनी गर्भवती पत्नी रानी यादवी, जिन्हें विजया देवी भी कहा जाता है, के साथ वन वन भटकते रहे। राजा की दूसरी पत्नी और रानी यादवी की सौत ने यादवी को विष खिला दिया था, जिसका प्रभाव से उनका गर्भ 7 वर्षों तक गर्भ में ही रहा। वनवास के दौरान और ऋषि औरव के आश्रम में रहते हुए राजा बाहु और उनकी रानी ने कठिन समय बिताया। राजा बाहु ने वृद्ध अवस्था में वन में ही अपना प्राण त्याग दिए। रानी भी सती होना चाहती थी, लेकिन ऋषि औरव ने उनको रोक दिया। कुछ दिनों के पश्चात रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम ऋषि ने सगर रखा। ऋषि औरव ने सगर के जीवन को आकार दिया। उन्होंने सगर को न केवल वेदों और धर्मशास्त्रों का ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें अस्त्र शस्त्रों का भी गहन प्रशिक्षण प्रदान किया। ऋषि औरव स्वयं एक शक्तिशाली ऋषि थे और उनके पास दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था, जिसका लाभ उन्होंने सगर को दिया। इस शिक्षा ने सगर को एक कुशल योद्धा और एक बुद्धिमान शासक के रूप में तैयार किया। सगर ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपने पिता की हार का प्रतिशोध लेने और अपने कुल के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए कठोर तपस्या की। इस तपस्या के बल पर उन्होंने देवताओं को प्रसन्न किया और उनसे दिव्य अस्त्र शस्त्र और आशीर्वाद प्राप्त किए। यह दैवीय सहायता उनके युद्ध में महत्वपूर्ण साबित हुई। तपस्या और दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद सगर ने एक विशाल और पराक्रमी सेना का गठन किया। उन्होंने विभिन्न राज्यों से योद्धाओं को एकत्रित किया और अपनी सेना को सुदृढ़ किया। अपनी सुसज्जित सेना और ऋषि औरव के मार्गदर्शन के साथ राजा सगर ने हैहय और तालजंग राजाओं पर आक्रमण किया। हैहय, तालजंग और शक जैसे कई क्षत्रिय समूह थे जिन्होंने बाहु को पराजित किया था। सगर ने इन सभी राजाओं को युद्ध में चुनौती दी और परास्त किया। तब बाकी क्षत्रिय राजा जैसे शक, यवन, कंबोज, पारद आदि क्षत्रिय हताहत होकर ऋषि वशिष्ठ की शरण में गए। ऋषि वशिष्ठ राजा सगर के कुलगुरु थे। वे बोले, तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली है, जीते जी मरे हुओं का पीछा करने से क्या लाभ। तब सगर ने उनको क्षमा कर दिया, लेकिन उनका वेश बदल दिया। किसी को अर्ध मुंडित, किसी को पूर्ण मुंडित, किसी के लंबे केश और किसी के दाढ़ी और मूछें रखवा दी। फिर समाज से बहिष्कृत कर और धर्म से परित्याग करवाकर मलच्छ करवा दिया। इस प्रकार उन्होंने न केवल अपने पिता की हार का प्रतिशोध लिया, बल्कि अपने वंश के गौरव को भी पुनः स्थापित किया और अपने राज्य को वापस प्राप्त किया। कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी सही मार्गदर्शन और दृढ़ निश्चय से कोई भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका ऐसा करने से हमें उत्साह और प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। जय श्री राम। जो जैसी करनी करे वैसा ही फल पाए। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जीवन में जो भी करे बुरा के साथ 100 आंसू रोएगा, सिर पर रख कर हाथ, सिर पर रख कर हाथ।